वेलकम फ्रेंड्स। तो आज मैं कराऊंगा आपको अध्याय 9 समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज तो आप जानते ही हैं। समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, मतलब ज़्यादातर ऐसे ही दिखता है। ठीक है, तो इसका नाम मान लेते हैं ABCD। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि इस चार भुजा के द्वारा जो ये बंद आकृति है और इसने जितना स्थान घेरा है, तो इसको माप को बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मान लो ये सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होती हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो A वाला C के बराबर है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर ऐसे निकाला जाता है। और कभी साइड नहीं पता हो तो यूनिट का स्क्वायर भी लिख दिया जाता है। और त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज तो आप जानते हो, तीन भुजा से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो ये A है, ये B है और ये C है। तो त्रिभुज का भी क्षेत्रफल ऐसे ही निकालते हैं, सेंटीमीटर दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बाकी सब ऐसे ही। और इस बंद घिरे हुए आकृति को इसका क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि पहला तो ये सीखना है कि अगर मान लो दो त्रिभुज एक दूसरे के सर्वाक्षम है, तो ABC सर्वाक्षम है DEF के। तो अगर ये दो त्रिभुज सर्वाक्षम हैं तो सर्वाक्षम के भी नियम आपको याद होंगे। एक होता है साइड 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 सर्वाक्षमता कसौटी, दूसरा होता है साइड एंगल साइड सर्वाक्षमता कसौटी, तीसरा एंगल साइड एंगल, और चौथा होता है RHS सर्वाक्षमता कसौटी। तो अगर इन चार से अगर हमने दो त्रिभुज को सर्वाक्षम प्रूफ कर दिया तो दो सर्वाक्षम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो नंबर 1 ये सीखना है। तो एरिया ABC बराबर हो जाएगा एरिया DEF के। तो यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के अगर सर्वाक्षम है, यानी ये दोनों सर्वाक्षम है, त्रिभुज ABC सर्वाक्षम है त्रिभुज DEF के यानी कॉन्ग्रुएंस है, तो इनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, फिर इसमें अब मान लो इसमें कई बार ऐसे आ जाएगा कि आकृति ऐसे बनी आ जाएगी। तो एक समांतर चतुर्भुज बना होगा और उसी के अंदर त्रिभुज बना होगा। ठीक है, तो अगर एक समांतर चतुर्भुज मान लो ABCD और एक त्रिभुज बना हो ABP, तो अगर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे बने हो, ठीक है, तो ये त्रिभुज जो है ना APB ये एक ही आधार यानी AB पे बना है, और ये समांतर चतुर्भुज भी इसी आधार AB पे बना है। तो जब एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे बने हो और एक ही समांतर रेखा, ये दोनों समांतर रेखा है AB और DC, एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित हो, तो इनके क्षेत्रफल यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ABP का क्षेत्रफल वो इस पूरे सर्वाक्षम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो आधा होता है पूरे समांतर चतुर्भुज ABCD के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अभी हम इसको लिख लेंगे कि यदि कोई त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखा के बीच बने हों, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो एक तो ये थ्योरम आपको पढ़नी है। एक दूसरी और पढ़नी है कि मान लो कि ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। तो मान लो ये समांतर चतुर्भुज है, तो अगर इसका ये विकर्ण बना दो तो ये दो त्रिभुज बन गया, तो इन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो मान लो ये है ABCD, तो अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ABD का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा
बी सी डी के क्षेत्रफल के, ठीक है, बी सी डी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक तीसरी चीज पढ़नी है कि मान लो एक समांतर चतुर्भुज है, तो एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के पे बने हैं। मान लेते हैं ये ए बी सी डी है समांतर चतुर्भुज और ए बी पी है त्रिभुज। तो इस ए पी बी का क्षेत्रफल यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बाकी इन दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। तो यानी ए बी पी का क्षेत्रफल बराबर होता है एरिया ए बी पी ए डी पी और प्लस एरिया बी पी बी सी पी, तो बी सी पी के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर होता है। तो यानी अगर ये समांतर चतुर्भुज है और इसके अंदर एक त्रिभुज हमने बनाया है जो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो थी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इस चैप्टर में समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के बारे में पढ़ना है। तो उसमें मेनली आपको ये वाला पढ़ना है जिसमें अगर एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है तो उनके क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। अब कई बार ये आकृति ऐसे ना बने होके कई तरीके से बनी मिल जाती है। मान लो ये समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, तो ये त्रिभुज को जरूरी अंदर बना होगा। ये त्रिभुज हो सकता है ऐसे बाहर भी बन सकता हो, ऐसे बाहर भी बन सकता है, ठीक है, किनारे तक भी बन सकता है। तो पता चला ऐसे बन सकता है, ठीक है। कभी पता चला कि उल्टा बना देगा, तो ये त्रिभुज देखो उल्टा बना दिया, ठीक है। कभी पता चला कि ऐसे बना देगा, ठीक है। तो कभी पता चला कि इस तरफ बना देगा। तो ऐसे आपको कई सारे जो है ना डायग्राम बना देगा। तो आपको खुद ही आइडिया लगाना होगा कि क्या ये एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये पढ़ना है। तो हमारा पहला टॉपिक है प्रश्नावली 9.1, ठीक है। तो प्रश्नावली 9.1 में दिख रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार और दोनों समांतर रेखाएं लिखिए, ठीक है। तो ये है, तो इसमें हमें पहली आकृति दिख रही है, यह है आपका ए बी सी डी और ये बन गया पी। तो हमें पूछा है कि बताओ कौन कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। फिर आपको उभयनिष्ठ आधार और समांतर रेखाएं लिखना है। तो आप तो ये आराम से देख पा रहे हो कि ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज है और जो ये समांतर चतुर्भुज है, ये दोनों एक ही आधार डीसी पे बने हैं। तो लिख देंगे हाँ ये एक ही आधार पे बने हैं और एक ही समांतर रेखा में बने हैं। अब लिखा है कि उभयनिष्ठ आधार का नाम बताओ, तो उभयनिष्ठ आधार हो जाएगा डीसी। और फिर बोला है कि समांतर रेखा का भी नाम बताओ, तो उभयनिष्ठ समांतर मतलब समांतर रेखा का नाम बताना है। तो समांतर रेखा हो जाएगा ए बी और डी सी, तो ए बी व डी सी। तो ऐसे आपका ये उत्तर हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम में। तो लिख देंगे हाँ ये आकृति जो है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो ऐसे लिख देंगे त्रिभुज सी या फिर पी सी डी लिख दो, त्रिभुज पी सी डी व समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी ऐसे लिख दो। एक ही आधार, दोनों एक ही आधार डीसी व एक ही समांतर रेखा ए बी व सी डी, ठीक है, ए बी व सी डी के बीच स्थित है। तो आपको ऐसे लिख देना है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम में हो तो लिख दोगे ट्रायंगल पी सी डी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर लाई ऑन द सेम बेस डी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन ए बी एंड सी डी, ठीक है। तो ऐसे लिखना है आपको। तो ये आपका पहला हो गया। बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो इसको बना के दिखाता हूँ मैं।
तो मान लो दूसरी आकृति ऐसे दी है, तो पी क्यू आर एस एम एन। तो अब इसमें भी पूछा है कि बताओ इसमें कौन सी आकृति एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। तो एक तो है पी क्यू आर एस, तो आप खुद लिख लोगे, ठीक है, मैं लिखूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो पी क्यू आर एस और एम एन आर एस, तो दोनों एक ही आधार एस आर पे तो बने हैं, परंतु दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच नहीं बने हैं, क्योंकि ये इसके समांतर लग रहा है तो ये भी इसके समांतर लग रहा है, तीनों समांतर है, समांतर रेखा दो ही ढूंढनी थी। तो लिख देंगे हाँ ये एक ही आधार पर तो स्थित है, लेकिन ये एक ही समांतर रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे पूरा लिख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में आप देखोगे तो ट्रायंगल आपको थोड़ा सा टेढ़ा दे दिया है, जो मैं बता रहा था, टी क्यू आर ये ट्रायंगल है और पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। तो लिख देंगे हाँ त्रिभुज टी क्यू आर और समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक ही आधार क्यू आर और एक ही समांतर रेखा पी एस और क्यू आर के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये वाला तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है, बिल्कुल आप ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है, ऐसे लिख दोगे। त्रिभुज टी क्यू आर वह समांतर चतुर्भुज, थोड़ा बड़ा लाइन, पी क्यू आर एस लिख दोगे एक ही आधार पी एस एक ही आधार क्यू आर तथा एक ही समांतर रेखा पी एस और क्यू आर, पी एस व क्यू आर के बीच स्थित है। तो आधार का भी नाम पता चल गया और समांतर रेखा का नाम भी पता चल गया, ठीक है। आप अलग से भी बता सकते हो। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथे में बना है ऐसे, तो ये साफ पता चल रहा है कि ये एक ही आधार पर तो स्थित, या तो एक ही आधार पर स्थित नहीं है लेकिन समांतर रेखा के बीच में स्थित है। तो लिख देंगे ये एक ही आधार पर स्थित नहीं है लेकिन एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। पांचवा भी देखोगे तो इसमें एक का नाम तो साफ साफ पढ़ने में आ रहा है ए बी सी डी और एक का नाम आ रहा है ए पी क्यू डी। तो लिख देंगे दोनों एक ही आधार ए डी और एक ही समांतर रेखा, ठीक है, बी क्यू, पूरा बता दोगे बी क्यू। तो ये एक ही आधार ए डी पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। तो ये दो समांतर चतुर्भुज है। तो जब दो समांतर चतुर्भुज भी अगर एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित होते हैं तो इनके भी क्षेत्रफल बराबर होते हैं, आप ये भी याद कर लेंगे। तो ए बी सी डी का एरिया बराबर होगा एरिया ए पी क्यू डी। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, अगर कोई दो समांतर रेखाएं, मतलब दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित हो तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। तो आप लिख लोगे। छठा, तो एक तो ए बी सी डी आ रहा है पढ़ने में और एक पी क्यू आर एस आ रहा है पढ़ने में। तो ये एक ही समांतर रेखा के बीच में तो है लेकिन एक ही आधार पर स्थित नहीं है। तो ये लिख देंगे कि एक ही आधार पर स्थित नहीं है लेकिन एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्नावली जो 9.1 थी ये समझ में आ गया होगा और जो मैंने शुरू से जो चीज़ें बताई वो आपने ध्यान से सुना होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।